हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड उसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एक ऐसी चिप होती है जिसमें पूरा सर्किट एक्टिव तथा पैसिव एलिमेंट में होते हैं। इनके कनेक्शन जो होते हैं वह 0.2 मीटर इंटू 0.2 मिलीमीटर इंटू 0.001 mm साइड के सिलिकॉन चिप पर फैब्रिकेट कर दिए जाते हैं। इस आईसी चिप पर बहुत अधिक कंपोनेंट होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आर यूजुअली कॉल्ड ICs एंड प्रॉपरली नॉन एज ए सिलिकॉन चिप, कंप्यूटर चिप और माइक्रोचिप। जैसे अभी हमने बताया, इंटीग्रेटेड सर्किट को हम आईसी के नाम से जानते हैं और इसे हम सिलिकॉन चिप तथा कंप्यूटर चिप और माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट any electronic circuit uses to perform a specific electronic function such as amplification। जो हमारी आईसी होती है वह इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन के रूप में एम्प्लीफिकेशन में काम करती है। इट इज़ यूजुअली combined with other component to form a more complex system। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ये किस रूप में यूज़ होती है? जैसे मिनिएचराइज्ड एक्टिव डिवाइस, जो एक्टिव डिवाइस होती हैं उनमें यह जो सर्किट होते हैं उसमें डायोड, ट्रांजिस्टर्स जैसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं, उनमें जो सर्किट होते हैं वह एक्टिव एलिमेंट में, एक्टिव डिवाइस में यूज़ होते हैं। तथा जो पैसिव डिवाइस होते हैं, पैसिव डिवाइस जैसे रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स जो आपको फिगर में दिखाए गए हैं, इसके अलावा जो इंडिकेटर होते हैं वह भी पैसिव एलिमेंट में आते हैं। यह इट इज़ फॉर्म्ड ए सिंगल यूनिट बाय डिफ्यूजिंग इम्प्योरिटीज इनटू सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन विच देन सर्विस एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो यह बनती हैं वह सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती हैं और सिंगल यूनिट की होती हैं। आईसी टाइप्स, आईसी के टाइप्स क्या क्या हैं यह बताते हैं। Integrated circuit are often classified by the number of transistor and other electronic components they contain। जो आईसी होती हैं उन्हें हम ट्रांजिस्टर के नंबर के आधार पर तथा अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के आधार पर डिवाइड करते हैं। यह पहला होता है इसका SSI, जिसे हम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो वो इस चिप में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वह 100 से ऊपर होते हैं। दूसरा नंबर पे आती है हमारी MSI, जिसे हम मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होता है, इसमें 100 से 3000 तक के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। तीसरे नंबर पर हमारी LSI, जिसे हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। इस चिप में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की संख्या होती है वह 3000 से लेकर 1,00,000 तक होती है। चौथे नंबर पर हमारी जो आईसी होती है वह BLSI, जिसे हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं।
इस जो चिप है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की संख्या 1 लाख से लेकर 10 लाख तक होती है तथा जो हमारी लास्ट जो है आईसी वह ULSI को हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जो संख्या होती है 1 बिलियन से ऊपर होती है। क्लासिफिकेशन, हम आईसी को क्लासिफिकेशन किस प्रकार करते हैं? Integrated circuit can be classified into analog, digital and mixed signal। जो हम इंटीग्रेटेड सर्किट को हम 3 रूप से क्लासिफाई करते हैं। पहला एनालॉग सिग्नल, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल तथा जो तीसरा सिग्नल होता है वह हमारा मिक्स्ड सिग्नल होता है। इसमें जो मिक्स्ड सिग्नल है उसमें एनालॉग सिग्नल तथा डिजिटल सिग्नल दोनों होते हैं। पहला हमारा है डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट। डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपको फिगर में दिखाया गया है। इसमें हम डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट कैन कंटेन एनीथिंग फ्रॉम 1 to million ऑफ लॉजिक गेट्स। इसमें 1 से मिलियन लॉजिक गेट होते हैं। इसमें फ्लिप फ्लॉप, मल्टीप्लेक्सर एंड अदर सर्किट इन ए फ्यू स्क्वायर millimeters। The small size of these circuits allow high speed, low power dissipation and reduce manufacturing cost compared with board level integration। जो इसका साइज होता है वह बहुत छोटा होता है, स्पीड हाई स्पीड होती है और लो पावर डिसिपेशन होता है। दीज डिजिटल आईसीज कौन कौन सी होती हैं? टिपिकली माइक्रो प्रोसेसर में इसका यूज़ होता है, डीएसपीज में इसका यूज़ होता है एंड माइक्रो कंट्रोलर्स में इसका यूज़ होता है। वर्क यूजिंग बाइनरी मैथमेटिक्स टू प्रोसेस, जो इसमें बाइनरीज नंबर होते हैं मैथमेटिक्स के, उसमें 0 तथा 1 सिग्नल होता है। यह हमारा डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट है। दूसरा हमारा आता है एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट। एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट में जो आईसीज होती हैं सच ए सेंसर्स के रूप में यूज़ होती हैं, पावर मैनेजमेंट सर्किट्स के रूप में यूज़ होती हैं एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रूप में यूज़ होती हैं। वर्क वाई प्रोसेसिंग कंटिन्यूस सिग्नल, यह प्रोसेसिंग होती है कंटिन्यूस सिग्नल की, उसके लिए यूज़ होती हैं। दे परफॉर्म फंक्शंस लाइक एम्पलीफिकेशन, एक्टिव फिल्टरिंग, डिमोडुलेशन एंड मिक्सिंग में भी इसका यूज़ होता है। एनालॉग आईसी इज़ द बर्डन ऑन सर्किट्स डिजाइंस बाई हैविंग स्पेक्ट्रली डिजाइंड एनालॉग सर्किट्स अवेलेबल इंस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ए डिफ़िकल्ट एनालॉग सर्किट्स फ्रॉम स्क्रैच। जो हमारी तीसरी आईसी होती है, अभी हमने जैसे बताया आपको, मिक्स्ड सिग्नल में क्या होता है कि एनालॉग तथा डिजिटल दोनों सर्किट्स इसमें होते हैं। आईसी कैन आल्सो कंबाइन एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स ऑन ए सिंगल चिप टू क्रिएट फंक्शंस सच एज ए डी कन्वर्टर तथा डी ए कन्वर्टर्स। जो आईसी होती हैं ये एनालॉग तथा डिजिटल सर्किट्स से बनी होती हैं। इसमें जो होता है फंक्शन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसे हम एडी कहते हैं, तथा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जिसे हम डीए से डिनोट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाया गया है, A/D कन्वर्टर एंड D/A कन्वर्टर। Such circuits offer smaller size and lower cost, but must carefully account of signal interference।
जो इसका साइज होता है बहुत छोटा होता है और बहुत सस्ते मिल जाते हैं ये, लेकिन यह बहुत केयरफुल होते हैं। यह हमारे आईसी के टाइप्स हुए जिसे हम क्लासिफाई करते हैं। मेरिट्स ऑफ एडवांटेज ऑफ आईसीज, इसकी जो एडवांटेज हैं वह किस प्रकार हैं। आईसी का इसका साइज जो होता है वह बहुत छोटा होता है, अतः इसके सर्किट्स की जो संख्या होती है वह 4 प्रकार की होती है, जैसा हमने बताया अभी आपको। SSI, MSI, LSI और BLSI जो होती हैं वह इसकी संख्याएं होती हैं। इसकी जो कॉस्ट होती है बहुत लो होती है, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तीसरा जो एडवांटेज है हमारा, हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेशंस गुड होती है, जो इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है बहुत अच्छी होती है। चौथा होता है पावर कंजक्शन लो होता है, इसमें पावर कंजक्शन जो होता है वह लो होता है। जो पांचवा है इसका एडवांटेज, वह कनेक्शन की जो संख्या होती है बहुत कम होने के कारण आईसी बहुत विश्वसनीय होती है। इसमें जो कनेक्शन होगा उसमें संख्याएं बहुत कम होंगी, तब जो आईसी है हमारी जल्दी ख़राब नहीं होती है, वह विश्वसनीय होती है। नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ आईसी। आईसी के जो डिसएडवांटेज हैं वह हमारे क्या क्या हैं। इसमें जो पहला होता है, आईसी को हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। यह आईसी जो एक बार ख़राब हो जाती है उसे हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो होता है डिसएडवांटेज, आईसी टेम्परेचर संवेदी होती है, जो ताप संवेदी होती है। तीसरा डिसएडवांटेज, हाई पावर आईसी नहीं बनाई जा सकती। जो इसमें सब आईसी होती हैं ज़्यादातर एक ही तरह की होती हैं, इसमें हाई पावर की आईसी हम नहीं बना सकते हैं। यह है हमारा आज का टॉपिक आईसी, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं।